भिन्न का जोड़ करते समय अगर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है तो वो होती है संयुक्त भिन्न को जोड़ने की क्रिया में। तो संयुक्त भिन्न को जोड़ने का कौन सा ट्रिक आजमाया जाए कि संयुक्त भिन्न बिल्कुल आसानी से हम जोड़ लें और हमारा आंसर भी बिल्कुल सटीक हो और उसी समय जिस समय हम प्रश्न को हल कर रहे हों उसी समय हमें एकदम बिल्कुल विश्वास हो जाए कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस संयुक्त भिन्न को हम कैसे हल करेंगे आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संयुक्त भिन्न कहते किसको हैं। देखिए, जहाँ पर एक पूर्ण नंबर यानी कि होल नंबर यहाँ पर जुटा हो और साथ में एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी जुटा हो तो ऐसे भिन्न को हम संयुक्त यानी जुटा हुआ भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ 15 2/3 लिखा हुआ है तो यह एक संयुक्त भिन्न है क्योंकि 15 यहाँ पर एक पूर्ण अंक है और 2/3 जो है वो भिन्न है, जिसमें 2 को हम अंश और 3 को हर से संबोधित करते हैं गणित की भाषा में। ठीक है, जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इस चीज़ को न्यूमरेटर और नीचे वाले को यानी हर को डेनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, इस तरह का आपको मिल जाता है यदि करने के लिए संयुक्त भिन्न तो आप माथा पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसको सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा, विषम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसमें जोड़ करने की क्रिया करेंगे। लेकिन आज का जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कहीं कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ये संयुक्त भिन्न जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लिखना है और इसमें छोटा छोटा परिवर्तन करके अपने आंसर को बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कम समय में ला देना है। तो वही हम ट्रिक सीख लेते हैं। इससे पहले कि इस ट्रिक को हम सीखना शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है जिसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 15 2/3, 15 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/3 प्लस 20 सही 4/5 प्लस 5 सही 1/5 प्लस 3 सही 4/7। इतना बड़ा आपका संयुक्त भिन्न एक साथ दिया गया है जिसे हमें जोड़ना है। ये पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मैं हल कर दे रहा हूँ और दूसरा आपके लिए दे रहा हूँ। यदि आपको मैथ में इंटरेस्ट है और इस ट्रिक को आपने ध्यान से सीखा है तो इस पे फॉलो करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले 10 जो सही आंसर भेजेंगे कम समय के भीतर उनका नाम मैं अगली वीडियो में शो जरूर करूंगा। तो चलिए इसको हम लगाने की ट्रिक को बड़े ध्यान से देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है 15 सही 2/3। इसमें हम देखते हैं कि 15 एक पूर्ण नंबर है, इसमें 5 एक पूर्ण नंबर है, इसमें 20 एक पूर्ण नंबर है, इसमें 5 एक पूर्ण नंबर है और इसमें 3 एक पूर्ण नंबर है। इन सभी पूर्ण नंबरों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ऐसा ट्रिक आपने देखा नहीं होगा। तो ये पहले क्वेश्चन को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिख लिया 15 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3। तो इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब जितने फ्रैक्शन हमारे पास बचे हुए हैं उन सभी फ्रैक्शंस को हमको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेना है। चलिए कैसे, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन 2/3, दूसरा 1/3, तीसरा 4/5, फिर 1/5 और लास्ट में है 4/7। ठीक है, सभी होल नंबर्स को मैंने एक साथ लिख दिया और सभी फ्रैक्शंस को मैंने एक साथ लिख दिया। अब इनको अलग अलग जैसा लिखा गया है वैसा हम जोड़ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 15 5 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 3 मिलके हो गया 48। तो यहाँ हम 48 यानी कि 48 को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम ब्रैकेट के ऊपर चलते हैं। यहाँ तक होल नंबर तो हमारा सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट पे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए नीचे का जो अंश है वो बराबर है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं हम इस नियम को याद रखें कि नीचे का यदि हर बराबर है तो वही लिख देते हैं, ऊपर के अंश को जोड़ करके लिख देते हैं। यहाँ 2 को देखिए, दोनों का 3 जो हर है वो बराबर है तो हम यहाँ नीचे 3 लिख देते हैं, ऊपर के दोनों अंकों को जोड़ देते हैं। 2 और 1 मिलके कितना हो गया
3 हो गया तो 3 हम यहाँ लिख देते हैं, ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यहाँ हम देखते हैं कि 5 5 जो है हर बराबर लिखा हुआ है, तो 5 का 5 हम वैसे लिख देते हैं। ऊपर देखते हैं 4 और 1 जोड़ते हैं तो ये 5 हो जाता है, ये भी लीजिए, ये 3/3 हो गया, ये 5/5 हो गया। लेकिन इसके साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है तो हम इसको ऐसे सीधे 4/7 लिख देते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 48 है। अब 3 से 3 को हम डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1। फिर 5 से 5 को डिवाइड कर देते हैं तो होता है 1, और ये वाला फ्रैक्शन हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आंसर देखिए, ये हमारा 48 यानी 48 आया हुआ है। 48 में 1 जोड़ दिए तो 49 हो गया और ये 50 हो गया। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से 50 लिख देंगे और ये 4/7 जो इसका फ्रैक्शन है वो लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से आप संयुक्त भिन्न को निकाल सकते हैं, जोड़ करके सामने रख सकते हैं। यदि आप इन सभी को, यानी यहाँ पर 5 संयुक्त भिन्न दिए गए हैं, इन पांचों को यदि आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करते तो आपको पता है कम से कम 20 मिनट का समय आपका जाया हो जाता, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल कर पाते। जबकि यहाँ पर आपको मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा और इस तरह के फ्रैक्शन को आप फटाक से हल करके रख देंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे का हर बराबर आपको न मिले। यदि बराबर नहीं मिलता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो किस तरह से उसको बराबर करके और हम फटाक से निकाल लें, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आज आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको इसी पैटर्न पर मैंने दे रखा है। इसको आप फटाक से लगाइए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिए। जो 10 लोग सही जवाब पहले भेजेंगे उनका नाम हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो आपके लिए सवाल है 36 सही 1/4 प्लस 4 सही 3/4 प्लस 40 सही 1/7 प्लस 2 सही 6/7। इन सभी को आपको जोड़ कर देना है। एक बार और ध्यान दीजिए कैसे जोड़ना है। इन सभी होल नंबर्स को आप एक साथ रखिएगा और सभी फ्रैक्शंस को आप एक साथ रखिएगा और जोड़ करके देखिएगा। बड़ी ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना आप सीख लेंगे। इस पर समय दीजिए, मैथ लगाने से आता है, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। इसको आप हल करके ज़रूर हमें भेजिएगा। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट रखिएगा। कर चुके हैं, यदि पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।